का नाम है मकबरा। ये नर्क नाशक नागराची कॉमिक्स है और इसमें गगन, विनाशदूत ये दोनों हीरो भी हैं। तो पढ़ते हैं इस मल्टी स्टार कॉमिक्स को। थार मरुधर भारत। सर, मांत्रिक सर्प जाति और नागराज से प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। बस इस रेत में सोए जलजिले को जगाना होगा। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ यह विशाल मरुधर हमारे देश की शान है। कहा जाता है इस मरुधर का पौराणिक अस्तित्व रामायण काल से है। तब यह जगह दरअसल एक समुद्र था जिसे भगवान श्री राम ने अपने तीर से सुखाकर मरुधर बना दिया। करीब कई पुरातत्ववेताओं का यह भी मानना कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी कोई एक विशाल प्राचीन सभ्यता थार मरुधर की रेत के नीचे दफन है, पर यह बात आज तक सिद्ध नहीं की जा सकी है। लगता कोई बहुत बड़ा रेतीला तूफान इसी ओर आ रहा है। घबराने की बात नहीं है, छोटे मोटे रेतीले तूफान तो यहाँ अक्सर। ब्रोक ब्रोक, हे भगवान, इतना विशाल तूफान मैंने अपने पूरे गाइडिंग कैरियर में नहीं देखा। फ्रिस, या, हे भगवान, कैसा नरभक्षी तूफान था यह। लाशों की खाल में आज तक नोच डाले इसने। नहीं बचेगा कोई भी नहीं, यही मरुधर बनेगा हमारा। मकबरा, महानगर। पार्टी अभी बाकी है। अरे यार, पार्टी बीती जा रही है, यह 5 आखिर है कहाँ? पता नहीं, मैं कॉल करके देखता हूँ। अरे अचानक लाइट्स को क्या हुआ? और यह पैरों के नीचे अजीब सा क्या लग रहा है? जमीन पर कुछ फैला हुआ है। यह तो रेत है, यह रेत कहाँ से आई? कुछ है कमरे में, कुछ है। ई, ये क्या है? ई आ सर, क्या हुआ कोई समझ नहीं पाया। और जिनकी समझ में आया उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मोंटी, ओफ कितना विभत्स है यहाँ। ऐसे दृश्य देखने की आदत डालो एजेंट ताहिरा। रिप को ऐसे ही काम सौंपे जाते हैं। इस पूरी जगह को अपनी इंफ्रारेड विजन से अच्छी तरह चेक कर लो एजेंट विनाशदूत। एजेंट ताहिरा, तुम एजेंट मोंटी के साथ सैंपल्स कलेक्ट कर लो। मोंटी, ताहिरा, विनाशदूत, गगन। जिसने भी यह हत्याकांड किया है उसे इंसानों की श्रेणी में तो नहीं गिना जा सकता। वह जो भी है, यह तो तभी पता चलेगा जब इन लाशों का पोस्टमार्टम होगा। डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, पैरानॉर्मलाइज, रिप, फोरेंसिक यूनिट। इन सभी डेड बॉडीज के भीतर से काफी मात्रा में रेत निकली है। थार मरुस्थल की रेत। थार मरुस्थल यानी दूसरी दुनिया का पोर्टल एक्टिवेट करने की कोशिश की गई है और उस पोर्टल से निकली परामानवीय शक्ति ने इन कॉलेज स्टूडेंट्स को मारा है। सही कहा, लेकिन महानगर और उस पोर्टल में मीलों का फासला है। परामानवीय शक्ति यहाँ आकर कॉलेज स्टूडेंट्स पर हमला क्यों करेगी? ऐसा तभी संभव है जब यह कॉलेज स्टूडेंट्स किसी प्रकार से उस पोर्टल से जुड़े हों। मुझे क्राइम सीन की वर्चुअल इमेज दिखाओ विनाशदूत, शायद कोई क्लू मिल जाए। यस प्रोफेसर के। विनाशदूत, कमरे की दीवार पर पड़े खून के छींटों को जूम कर सकते हो? श्योर। खून के छींटों के बीच बना यह निशान तो एमेंटा का चिन्ह है, जो मिस्र में अंधेरी दुनिया और मुर्दों को दफनाने की जगह के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि थार में हो रही रहस्यमय गतिविधियों का संबंध मिस्र की परामानवीय शक्तियों से है। हो सकता है फार्म हाउस में मौजूद सभी स्टूडेंट्स के अंदर अंदरूनी अंग गायब है, जबकि उन सब के दिल निकालकर उनके हाथों पर रखे गए थे। पुरातत्व काल में मिस्रवासी भी मृतकों को दफनाने से पहले उनके अंदरूनी अंग, गुर्दा, फेफड़े, कलेजा आदि निकालकर अलग अलग कैनोपिक जार्स में भरकर मृतकों के साथ दफनाते थे। सिर्फ मरने वाले का हृदय संरक्षित नहीं किया जाता था, क्योंकि मिस्रवासियों का मानना था कि मरने वाला दिल ही अंधेरी दुनिया में उसके प्रवेश करने की कुंजी है। मिस्र की परामानवीय शक्तियों अर्थात मरुस्थल और इन कॉलेज स्टूडेंट से क्या संबंध है? यह तो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कॉलेज और उन बचे हुए 5 स्टूडेंट से पता चल सकता है। तुम्हें 2 हिस्सों में विभाजित होना होगा।
ताया और मोंटी या उन 5 स्टूडेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। गगन और विनाशदूत थार मरुस्थल जाएंगे उस पोर्टल की तलाश में। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। आओ मेरे साथ। तुम चारों की व्यक्तिगत क्षमता व शक्तियों पर मुझे लेस मात्र भी संदेह नहीं है, परंतु जिन परामानवीय शक्तियों का सामना करने हेतु रिप का गठन हुआ है, उनसे निपटने के लिए तुम्हें अतिरिक्त बल व संसाधनों की आवश्यकता है। क्योंकि जो महायुद्ध रूप को परामानवीय शक्तियों के साथ लड़ना है, उसमें हमारी हार सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकती है। क्योंकि अभी सिर्फ हम इतना जानते हैं कि हिंदुस्तान में 6 अलग अलग जगह पर ऐसे गुप्त पोर्टल्स हैं जिन्हें एक्टिवेट कर दिया गया तो परामानवीय दुनिया का द्वार खुल जाएगा और धरती को नर्क में बदलते देर नहीं लगेगी। हम कहाँ जा रहे हैं प्रोफेसर के? यह है रिफ का आयुध विभाग। अत्याधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय मांत्रिक विद्या के संयोजन से तैयार किए गए वह यह हथियार परामानवीय शक्तियों के खिलाफ किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। यह है पीपीडी गन, यानी पैरानॉर्मल पावर डिमोलिशर गन। इसकी खासियत है चंदन की लकड़ी से बने यह कारतूस जिसके भीतर अभिमंत्रित गंगा जल और लोबान भरा गया है। चंदन की पवित्र लकड़ियों में काली शक्तियों को काटने की क्षमता होती है। अभिमंत्रित गंगा जल और लोबान किसी भी साधारण क्षमता की परमाणु शक्ति को पलक झपकते ही जलाकर राख कर सकता है। स्टॉप वॉच जैसे नजर आ रहे यह पीपीएस यानी पैरानॉर्मल पोजिशनिंग सिस्टम है। यह आर्टिलरी कैसेज है जिनमें तुम्हारी पीपीडी गन्स पीपीएस के साथ परमाणु शक्ति से लड़ने के लिए अन्य कई छोटे बड़े हथियार हैं जिनकी जानकारी इन आर्टिलरी कैसेज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम लोगों को समय आने व जरूरत पड़ने के मुताबिक दे देगा। इन आर्टिलरी कैसेज की एक बड़ी खासियत है, देखते जाओ। ये अपने आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में किसी भी परमाणु शक्ति की फ्रीक्वेंसी कैच कर सकते हैं। आर्टिलरी केसेस वर्चुअलाइज, यह तो गायब हो गए। गायब नहीं हुए, हमारी एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी से हटकर सिर्फ वर्चुअल फ्रीक्वेंसी में चले गए हैं। अब तुम वापस कमांड देकर आर्टिलरी केस को या उसमें रखे किसी भी हथियार को वापस ला सकते हो। तुम्हें सिर्फ बोलना होगा उस हथियार का नाम। पैरानॉर्मल डेमिलेशन गन एक्टिवेट। वाह, मतलब भारी भरकम हथियारों को हर जगह लादना नहीं पड़ेगा। इस फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग की मदद से तुम चारों कहीं भी रहो, हम सभी एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे। थैंक्स प्रोफेसर के। गगन और विनाशदूत अपनी उड़ने की पावर्स का प्रयोग करके कहीं भी पहुंच सकते हैं। ताहिरा व मोंटी के लिए रिप की इस खास गाड़ी की व्यवस्था की गई है। रोल्स रॉयस फैंटम, वाह यह हुई ना ये कुछ बात। हा हा हा, मोंटी को तो मनचाही मुराद मिल गई, पर हमें उड़कर ही पोर्टल तक पहुंचना पड़ेगा। चेतक तो है नहीं। कम ऑन मोंटी, हमारी मंजिल है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कॉलेज। मैंने सुना कि इसी रेगिस्तान में 2 दिन पहले सैलानियों का एक काफिला अपने टूर गाइड के साथ लापता हो गया था। सुना तो मैंने भी है कि अब तक उनका कुछ पता नहीं चला है। सर, हे भगवान, एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान हमारी ओर ही आ रहा है। जान बचाने तो भागो। सर, अरे अरे, तो हमारा रास्ता यूं रोक कर रही है जैसे कोई जीवित चीज हो। शक शक, यह लोग कौन है? हमारे साथ आइए, हम आप सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। हमारी नाग शक्तियों का रास्ता नहीं रोक सकेगी यह दीवार। कड़कड़ा। सूल शक्ति स्थिति हाथ से निकल रही है, उसे मानसिक संकेत भेजो। वो रेत का सीना चीरकर मम्मियां निकल रही हैं। असंभव, मम्मियां तो इजिप्ट में होती है, यहाँ थार रेगिस्तान से कैसे निकल रही हैं? सर सर, उफ, इनके शरीरों से निकल रही पट्टियां तो सफर से जिस्म को गलासी रही है। कड़कड़ा। सक सक सर। सक सर। जुम बक। नागराज,
थैंक यू अग्निका, अब मेरे शरीर में समा जाओ। अग्र, धौड़, तौड़, भड़ौक, धड़ौक। आप सभी लोग फौरन सरपट की पीठ पर सवार हो जाएं। सरपट आप लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगा। तुम्ही ने मुझे मानसिक संकेत भेजा था ना, तुम्हें फौरन उपचार की आवश्यकता है। मेरा बच पाना मुमकिन है नागराज, परंतु मेरा तुम्हें कुछ बताना अत्यंत आवश्यक है। मैं तुम्हारे मस्तिष्क से मानसिक संपर्क स्थापित कर रहा हूँ। जो कुछ भी तुम मुझे बताना चाहते हो, बिना बोले मेरे मस्तिष्क में संप्रेषित कर सकते हो। तार आपस में जुड़ रहे हैं। आर्कोलॉजिकल रिसर्च कॉलेज महानगर। कॉलेज के प्रिंसिपल से पता चला कि मारे गए सभी स्टूडेंट्स का ग्रुप कॉलेज के प्रोफेसर वेस्ट के नेतृत्व में देश के अलग अलग हिस्सों का शैक्षणिक दौरा कर रहे थे। वह उन्हें पुरातन नगरियों के अवशेष मिलने की उम्मीद थी। उनका आखिरी स्पॉट थार मरुस्थल था। हमें सबसे पहले प्रोफेसर वेस्ट के घर जाना होगा। एड्रेस मैंने ले लिया है। और ग्रुप में शामिल स्टूडेंट्स में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन पर कोई हमला नहीं हुआ। तेज गाड़ी भगामित, हमें जल्द से जल्द प्रोफेसर वेस्ट तक पहुंचना होगा। अब वहीं हमारे बचने की अंतिम उम्मीद है। प्रोफेसर वेस्ट के स्टडी रूम की लाइट जल रही है, यानी प्रोफेसर स्टडी रूम में है। कम ऑन फास्ट गाइज, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। और प्रोफेसर वेस्ट, भागो यहां से, हम चाहकर भी हिल नहीं पा रहे हैं। कड़ोम। अनुबिस आई का चिन्ह है, पहले एमेंटा और अब अनुबिस आई। पीपीटी गन एक्टिवेट। मैं इन पांचों को यहां से निकालती हूँ मोंटी, तुम इस मुसीबत को संभालो। हा हा हा, कमाल की है गन तो। जिंग जिंग जिंग, ब्लैंक ब्लैंक। ओह, हम फिर से अपने हाथ पांव हिला सकते हैं। उफ, यह तो खुद को काली रेत के बाउंडर में बदलकर भाग रहा है। थार मरुस्थल। ब्रुश, स्क्रिच, ब्रूम, ब्डोम, बूम। ओह, एक मुसीबत खत्म हुई हुई नहीं कि दूसरी आ गई। यह रेत दलदल में बदलकर मुझे अपने भीतर खींच रही है। अच्छा, मैं तो खुद ही रेत के नीचे जाने का रास्ता तलाशने वाला था। इस दलदल ने मेरा काम आसान कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि नीचे जाने पर क्या नजारा पेश आता है। महानगर। वह हमें नहीं छोड़ेगा, हम सबको मार डालेगा। काम डाउन, रिलैक्स, हमारे होते कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फटाफट निकलो यहाँ से। वह काली रेत का शैतान अगर दुम दबाकर भाग नहीं गया होगा तो आज मोंटी उसकी रेत का भी धुआं उड़ा देता। मोंटी, पीछे देखो। वुरुस, स्क्रिच। तुम इन पांचों को कवर करो ताइरा। ब्रुक, होम, होम, दैट्स गुड। मुझे तुम्हारा धुआं उड़ाने में ज्यादा सहूलियत होगी। मुझे आर्नोल्ड का फिल्म टर्मिनेटर 2 में कहा हुआ एक डायलॉग याद आ रहा है, पर मोंटी उसे अपने स्टाइल में कहेगा। वास्ता ला विस्ता ममीज, ब्लॉम ब्लॉम ब्लॉम। पीपीएस के सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहीं से आ रहे विनाशदूत, यानी कि वह पोर्टल यहीं कहीं होना चाहिए। विनाशदूत, उधर देखो। हे भगवान, किसी विशाल समुद्री सैलाब की तरह रेत की विशालकाय लहर पूरे वेग से हमारी ओर बढ़ रही है। स्क्विश। अब मुसीबत अभी और भी है। गगन, पीछे देखो। ओ, पीपीटी गन एक्टिवेट। ब्लूम। इस पर गन का असर नहीं हो रहा। शायद यह परमाणु शक्ति नहीं है। यह बिच्छू वास्तु के स्वरूप में ही इतना विशालकाय है। मेरी यह ग्रीन रिंग ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु या प्राणी की फ्रीक्वेंसी मैपिंग कर उसका एक हूबहू वर्चुअल प्रतिरूप तैयार कर सकती है। ग्रीन रिंग द्वारा तैयार किए गए इस वर्चुअल बिच्छू में इस बिच्छू की सभी शक्तियां विद्यमान है। ओह, एक बिच्छू को मारने से कुछ नहीं होगा। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसके सगे सगे संबंधी बिल से बाहर आ रहे हैं। और बिच्छू बनाओ जल्दी। ग्रीन रिंग एक बार में सीमित संख्या में वस्तुओं के
फ्रीक्वेंसी मैपिंग कर उनके वर्चुअल प्रतिरूप तैयार कर सकती है। इतने सारे बिच्छों की सेना को वर्चुअलाइज करना संभव नहीं। मेरी इंफ्रारेड किरणें इनकी चट्टानों जैसी सख्त खाल से टकराकर परावर्तित हो रही है। तब तो बचना मुश्किल है। जब तक कोई आइडिया नहीं आ जाता, यूं ही उछल कूद करते रहना पड़ेगा, वरना हमारी कब्रें यहीं रेत के नीचे बनेगी। चलो कम से कम रेत की ठोस जमीन पर तो पहुंचे। शहर और घोर अंधकार है। वैसे तो मेरी नाग दृष्टि अंधेरे में भी देख सकती है, परंतु इस स्थान के ध्यानपूर्वक निरीक्षण के लिए रोशनी का होना अनिवार्य है। बक 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 किटर किटर। ओह, एक मसाल के जलते ही यहाँ मौजूद सभी मसाले एक साथ जलकर रोशनी कर रही हैं। स्क्रैप्स, यह तो मिस्र में पाए जाने वाले मांसाहारी कीड़ों स्क्रैप्स की सेना है। किटर किटर। इन कीड़ों को मिस्रवासी मम्मियों के साथ पिरामिडों में दफना दिया करते थे। मेरी विष फुंकार इन्हें जलाकर राख कर देगी। कीड़े पीछे हट रहे हैं। यह कीड़े पीछे नहीं हट रहे थे, बल्कि खुद को संगठित कर रहे थे यह रूप देने के लिए। कीड़े मेरे विष के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बेहद तेजी से विकसित कर रहे हैं। मेरी विष फुंकार इन पर पहले जैसा असर नहीं कर रही। सैकड़ों हजारों मांस और कीड़ों से मिलकर बना यदि एक भी तंतु मेरे जिस्म से स्पर्श हुआ, तो यह कीड़े मेरा जिस्म चाशनी की तरह चाट जाएंगे। जितनी बार इन्हें बिखरो, उतनी बार किसी ढीठ की तरह फिर से उठ खड़े हो जाते हैं। इस तरह तो इन्हें बिखेरते बिखेरते मेरे कारतूस खत्म हो जाएंगे, पर यह नहीं खत्म होने वाले। यह सारी मुसीबत तुम पांचों की खड़ी की हुई है। यह जो कुछ भी तुम पांचों के पीछे कैसे और क्यों पड़ा है। हमें नहीं मालूम था कि वह जगह वाकई मौत की घाटी है। कौन सी जगह? हमुनापत्र। हमुनापात्रा। 4 दिन पूर्व अलग अलग जगह से होते हुए हमारा शैक्षणिक दौरा अपने अंतिम पड़ाव थार मरुस्थल पहुंचा था। पिछले 1 महीने का थक प्रयासों के बाद भी हमारे हाथ सिर्फ नाकामयाबी ही लगी थी। वहां से लौटने के एक दिन पहले प्रोफेसर वेस ने हमें हमुना पात्रा के बारे में बतलाया। हमुना पत्रा, यह तो मिस्र की प्रसिद्ध मौत की घाटी है ना, जहाँ पर मिस्रवासी अपने बादशाह को उसके खजाने के साथ दफनाते थे। मैंने यह हॉलीवुड फिल्म द मम्मी में देखा था। बकवास करते हैं हॉलीवुड वाले। हमेशा तथ्यों को अपनी सहूलियत के अनुसार तोड़ मोड़ कर दिखाते हैं, और कुछ बेवकूफ लोग उसे सच भी मान लेते हैं। यह सन 1950 का अखबार देखो। पुरातत्ववेत्ताओं ने अमुनापत्रा नामक सदियों पुरानी सभ्यता के अवशेषों को भारत के थार मरुस्थल में ढूंढ निकाला। यानी अमुनापत्रा मिस्र में नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में इसी थार रेगिस्तान में है। बिल्कुल। इस बात का पता सन 1850 में चला, जब अंग्रेज यहाँ पर रेल की पटरियां बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे। जब सन 1950 में पुरातत्ववेत्ताओं ने यहाँ छानबीन शुरू की, तब उन्हें पता चला कि सदियों पहले मिस्र से एक बहुत बड़ी सभ्यता यहाँ हिंदुस्तान आई थी, जिसने कि यहाँ हमुनापत्रा नगरी बसाई। परंतु इससे पहले कि पुरातत्ववेत्ता इस नगरी के बारे में कुछ और पता लगा पाते, एक भीषण रेतीले तूफान में यह नगरी उन पुरातत्ववेत्ताओं के साथ सदा के लिए दफन हो गई। तब से लेकर आज तक हमुनापत्रा को दोबारा खोजने की कई पुरातत्ववेत्ताओं ने कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मैं यहाँ इसी उम्मीद में आया था कि शायद जो कोई नहीं कर सका, वह मैं अपनी टीम के साथ कर दिखाऊं। शायद मैं आपकी सहायता कर सकता हूं साहब। गाइड नागफन, क्षमा करिएगा साहब, मैं दूर बैठा आपकी बात सुन रहा था। मुझे उस जगह के बारे में पता है जिसकी आप बात कर रहे थे। नागफन था रेगिस्तान में हमारा गाइड था। एक अजीब सा सम्मोहन था उसकी आंखों में। उसने इतनी दृढ़ता से अवशेषों के पता होने की बात कही कि हम लोग उसकी बात टाल न सके। नागफन वाकई हमें उन अवशेषों तक ले गया। अमुना पत्रा, यह अमुना पत्रा ही है, मुर्दों की नगरी, मौत की घाटी यही है। इस प्राचीन मिस्र लिपि को देखो मेरे बच्चों। हमें बाकियों को भी साथ लाकर यहाँ खुदाई करनी होगी। पहले मैं आर्कोलॉजिकल रिसर्च कॉलेज और भारत सरकार को इसके अस्तित्व के पुख्ता सबूत देने होंगे। सरकार से आज्ञा लेकर ही हम यहाँ पर अवशेषों की खुदाई का कार्य शुरू कर सकते हैं। यहाँ की कोई चीज सबूत के तौर पर हमें अपने साथ ले जानी होगी।
जोर लगा अमित, हम यह पाषाण शिला में निकाल सकते हैं। इससे अच्छा सबूत और क्या होगा इस जगह का। उफ, यह तो निकालने में टूट गई, कड़ाक। कोई बात नहीं है, 5 हिस्सों में टूटी है। इसका एक एक हिस्सा तुम पांचों अपने पास रख लो। वो भयानक रेतीला तूफान आ रहा है, हमें जल्द से जल्द वापस कैंप पहुंचना होगा। ये नागफन कहाँ गायब हो गया? शायद तूफान आता देख कैंप की ओर चला गया होगा। फटाफट निकलो यहाँ से। वहां से वापस लौटकर कॉलेज स्टूडेंट्स ने पार्टी रखी थी। अगले दिन हम लोग यह वह पाषाण शिला कॉलेज प्रिंसिपल और भारत सरकार को सौंपने वाले थे, पर उससे पहले ही यह सब हो गया। इसका मतलब पाषाण शिला के वे पांचों हिस्से अभी भी तुम्हारे पास है? हाँ, हम पांचों के पास उसका एक एक हिस्सा है। भड़ाक। मुझे आर्टिलरी केस की एआई एक्टिवेट करनी होगी। एआई एक्टिवेट। टारगेट एनालिसिस, पैरानॉर्मल पावर, स्ट्रेंथ डार्क सैंड, पोटेंशियल वेपन, स्वास्तिक डिस्चार्जर। स्वास्तिक डिस्चार्जर एक्टिवेट। स्वास्तिक में काली शक्तियों को विखंडित करने की अद्भुत शक्ति होती है। इस गन से वर्चुअल फॉर्म में निकले स्वास्तिक जब मम्मियों को विखंडित करेंगे तो वह पुनः अपना रूप नहीं ले सकेंगी। सिर्फ गोलियां दागने से दुश्मन खत्म नहीं होता मोंटी। दुश्मन खत्म उसी हथियार से होता है जिससे उसकी मौत लिखी होती है। तुम्हें उन पांचों को गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। निश्चिंत रहो, वह परमाणु शक्ति इनके आसपास के लोगों को मार रही है। वह इन्हें वापस थार मरुस्थल बुलाना चाहती है, वहीं जहां से यह सारा किस्सा शुरू हुआ है। पर वह परमाणु शक्ति इन्हें वापस थार मरुस्थल क्यों बुलाना चाहती है, यह तो वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। हफ, सारे पैतरे आजमा लिए यार। यह कम वक्त तो हमारे पीछा ही नहीं छोड़ रहे। हमारे वारों का तो इन पर कोई असर नहीं हो रहा, किंतु इनका खुद का जहर एक दूसरे को मारने के लिए उपयुक्त है। लेकिन यह एक दूसरे पर आक्रमण क्यों करेंगे? क्योंकि यह सभी बिच्छू अंधे हैं, ये हमें देख नहीं सकते। यह तुमने कैसे जाना? ये हमारे शरीर के कंपन को महसूस कर हम पर आक्रमण कर रहे हैं। जैसे ही हम हवा में आकर शिथिल हुए, यह सभी बिच्छू भी अपनी जगह रुक गए हैं। अब हमें सिर्फ इन बिच्छुओं पर सवार होना होगा और दूसरे बिच्छू के आक्रमण करते ही पहले बिच्छू को छोड़ना होगा। चलो, इस मुसीबत से पीछा छुड़ा। यह तो सिर्फ शुरुआत भर है, हमारा सामने इससे भी बड़ी मुसीबतों से हो सकता है। मेरे सर्प सैनिक भी इस विशालकाय स्क्रैबर को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक युक्ति दिमाग में आ रही है, शायद काम आ जाए। शीति का, अपनी शीत शक्ति का प्रहार इस स्क्रैब पर करो। हृदय की सांगे भीषण धधकती गर्मी में रहने से आग और उष्मा इनके लिए अनुकूल परिस्थिति है, लेकिन शीत शक्तियों से इन मांसाहारी कीड़ों का कभी पाला नहीं पड़ा होगा। मुझे उम्मीद थी कि शीतिका की शीत शक्तियां इन स्क्रैप्स की काट साबित होंगी। कड़ुम। वापस मेरे शरीर में समा जाओ शीतिका। इन नमूनों से निपटने के लिए मेरा स्नेक स्टाइल कुंग-फू ही काफी है। धड़ाक। ओह, कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं। कड़ुम। ये मम्मी सैनिक तो बला के फुर्तीले हैं और इनके वार बेत स्टिक। ऊपर रेगिस्तान में जिन मम्मियों से मैं लड़ा था वे इतने शक्तिशाली नहीं थी। इन्हें तोड़कर तो मैंने अपनी मुश्किलें और बढ़ा ली है। अब तो इनके शरीर का हर हिस्सा मुझ पर हमला कर रहा है। गगन विनाशदूत, यकीन मानो हम भी तुम्हारे जितने ही आश्चर्यचकित हैं नागराज। इस अजीबोगरीब जगह पर तो हम किसी भयानक दुश्मन के मिलने की उम्मीद कर रहे थे। दोस्त मिल जाएगा, ये ऐसा नहीं थी। बुम च्यूम ब्रोम। थार की रेत के नीचे आखिरकार यह रहस्यमय पिरामिड आया कहां से? यह पिरामिड वास्तव में एक मकबरा है दोस्तों। सदियों से मांत्रिक इच्छाधारी सर्प योद्धा इस मकबरे और इसमें बंद शैतानी ताकत की निगहबानी कर रहे थे। परंतु कुछ दिनों पहले यहाँ से वे योद्धागण लापता हो गए और किसी ने यह मकबरा खोल दिया। यानी पोर्टल एक्टिवेट होने के जो सिग्नल हमें
प्राप्त हुए थे वे इसी मकबरे के खुलने के थे। यह मकबरा दरअसल एक पोर्टल है जो कि पृथ्वी के आयाम को अंधेरी दुनिया के आयाम से जोड़ता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो भी शक्ति यहाँ इस मकबरे में कैद है, यदि वह आजाद हो गई तो दो दुनियाओं के बीच का बंध टूट जाएगा और अंधेरी दुनिया की काली शक्तियां पृथ्वी पर आकर पृथ्वी को नर्क बना देंगी। लेकिन जिस किसी ने भी इस मकबरे को खोला है, वह अब तक इसमें कैद उस शैतानी ताकत को आजाद नहीं करा सका है, वरना पृथ्वी तो अब तक नर्क बन चुकी होती। पाप रूपी नरक का नाश करने ही नागराज पृथ्वी पर आया है। नागराज के रहते पृथ्वी नरक नहीं बन सकती। सवाल यह है कि कौन सी वह शैतानी ताकत जो इस मकबरे में कैद है और कौन उसे आजाद कराने में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। इस मकबरे में किस शैतानी शक्ति को कैद किया गया है, यह बात तो स्वयं इच्छाधारी नाग योद्धा भी नहीं जानते थे जो इसका संरक्षण कर रहे थे। धुम 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 कड़ोम। उफ, यह तो बेहद आक्रामक है। क्रीं क्रिया। हम तीनों को समूचा निगल जाना चाहता है कमबख्त। यह पीछे हट रहा है। कहां तक भागेगा शैतान? नहीं, यह भाग नहीं रहा था, अपने पीछे मैं इस जगह तक लाने की यह इसकी चाल थी। यहाँ पहुंचते ही यह शिथिल हो गया है। यह तो इस पिरामिड का गर्भगृह लग रहा है। ओह, और ज्यादा मम्मी सैनिक। तुम दोनों मम्मी सैनिकों को संभालो, मैं इस बला से निपटता हूं। सक। पिरामिड के भीतर का वातावरण तेजी से गर्म हो रहा था क्योंकि तीनों रक्षक महाशक्तियां काली शक्ति से मुकाबला करते हुए तेजी से अपनी ऊर्जा का शरण कर रही थी। और उन तीनों को इस बात का जरा सा भी आभास नहीं था कि उनकी शक्ति ऊर्जा, जिसे वे सदैव पाप के नाश हेतु प्रयोग करते आए हैं, बिप बिप, आज पृथ्वी पर नरक का द्वार खोलने के लिए प्रयोग हो रही है। नागराज विनाशदूत, अपनी शक्तियों का प्रयोग रोक दो। यह एक चाल है। हमारी शक्ति ऊर्जा को खींचकर उसका प्रयोग इस मकबरे रूपी पोर्टल को खोलने के लिए किया जा रहा है। हा हा हा। अब तो यह कैद खुल ही चुकी है। तुम तीनों की शक्ति ऊर्जा स्वयं ही खींच लेगा। नरक के अंधेरी दुनिया का खुदा अनुबिस। हम थार मरुस्थल पहुंच गए हैं। हमुना पत्रा का दिशा निर्देश दो। बस सीधे चलते चलिए। बिप बिप। तुम्हारा ख्याल सही था ताइरा। वह रहस्यमय शक्ति ने वापस मरुस्थल बुलाना चाहती थी। पीपीएस परमाणु शक्ति के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स कैच कर रहा है। ताइरा, मोंटी, मेरा संपर्क गगन और विनाशदूत से टूट गया है। प्रोफेसर के फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग डिवाइस पर संपर्क साध रहे हैं। डोंट वरी प्रोफेसर, हम लोग भी थार मरुस्थल पहुंच चुके हैं। हम अमुना पत्रा आ गए हैं, पर यहाँ तो चारों ओर सिर्फ रेत है। ओह, हवा के तेज थपड़े रेत में सुरंग सी बना रहे हैं और सुरंग के मुहाने पर नजर आ रहा है वह द्वार जिससे हमने शिलाखंड उखाड़ा था। तुम पांचों शिलाखंड के टुकड़े उसके रिक्त स्थान पर लगाओ। स्विश क्रम। यह क्या बला है? क्रिया। जो भी है, वह नहीं चाहता कि शिलाखंड वापस अपने स्थान पर लगे। ओह, यह मम्मी सिर्फ पांचों पर वार कर रहा है। मैं इस मम्मी को पापा दिखाता हूँ। तुम उन पांचों को संभालो। पीपीडी गन एक्टिवेट। तुम लोग ठीक हो? हाँ हाँ, हम लोग ठीक है। बूम। जल्दी करो, अपने अपने शिलाखंड रिक्त स्थान पर लगाओ। खटाक। टूटा शिलाखंड जुड़ रहा है। हमुना पत्रा में प्रवेश करने का द्वार खुल गया। मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। यह ले मनुष्य मम्मी, और ले। अच्छा, एक और ले। बूम बूम बूम। जल्दी आओ मोंटी, प्रवेश द्वार बंद हो रहा है। गुड़ गुड़ गुड़। हा हा हा, मजा आ गया। मोंटी और लाइफ में थ्रिल बहुत पसंद है ताइरा। थ्रिल माई फुट। तुम्हारी आधे पल की देर भी बहुत घातक हो सकती थी।
तो ताहिरा दीदी मोंटी बचाओ, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। मुझे भैया क्यों नहीं बोला? बूम। एआई एक्टिवेट। टारगेट एनालिसिस, पैरानॉर्मल पावर, स्ट्रेंथ, डेथ मैजिक, पोसेस्ड मम्मीज, पोटेंशियल वेपन, होली वाटर गन। होली वाटर गन एक्टिवेट सर। घुड़सवार मम्मी सैनिक पांचों स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मोंटी रोको उन्हें। धड़ाक। उफ, यह तो जामत बनाने पर उतार हुए। पहले जरा लेवल पर आओ खचरो, फिर मोंटी देखेगा कितनी जान है तुम में। धड़ाक। सर। हमारी ऊर्जा का तेजी से शरण हो रहा है। जल्दी कुछ ना किया तो यह स्थिति हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। पर इसे रोके कैसे? हमारी हर शक्ति इस पर बेसर है। शायद गगन, अब शायद तुम हमें बचा सकते हो। कैसे? हा हा हा। असीमित शक्तियों का खजाना हाथ लग गया आज। अंधेरी दुनिया की शक्तियों का सामना अब अमून रा की सम्मिलित शक्तियां भी नहीं कर सकेगी। और जुम। किसने किया इतना भीषण वार? यह तो मामूली सा वार था। भीषण वार तो अभी किया ही नहीं। तुम लोग ऊर्जा शरण से बच कैसे गए? तो जिनकी ऊर्जा सोख रहा है वह मेरी अंगूठी द्वारा उत्पन्न किए हुए हमारे वर्चुअल इमेजेस है, जो शक्तियां और स्वरूप में हुबहू हमारे प्रतिरूप है, जो मैंने नागराज के सुझाव पर ही बनाए थे। मैं तुम्हारी शक्तियां सोखने में लीन हो गया था, इसलिए तुम्हारी चाल चल निकली। इसका यह मतलब नहीं है कि क्रुम तुम अनुबुस को काबू कर लोगे। इससे पहले कि हाथाईबाजी फिर पलट जाए, हमें कुछ करना होगा तक्षिका। मैं कोशिश करती हूँ नागराज। अनुबुस अंधेरी दुनिया का खुदा है, मेरी घातक से घातक शक्ति भी इसे सिर्फ क्रॉस मात्र ही पहुंचा पाएगी। बहुत मचल लिए तुम नागिन। अनुबस की भूख मिटाने के काम आएगी तू। उससे पहले नागराज तुझे लड़कियों से बात करने की तमीज सिखाएगा। धड़ाक। तुझ नागमानव, तेरी इतनी जुर्रत कि तू अंधेरी दुनिया के खुदा पर वार करे। हा हा हा। मुझ पर शारीरिक वार कर तुम तीनों ने मेरा ही काम आसान कर दिया। अब मैं निर्बाध रूप से तुम्हारी शक्ति खींच सकता हूँ। तुम तीनों लाख कोशिश कर लो, न तो खुद को मुझसे अलग कर सकोगे, न ही अपना शक्ति शरण रोकने की कोई चाल चल सकोगे। पृथ्वी और मानव पर तुम्हारी सत्ता अब समाप्त होती है मुंड्रा। अंधेरी दुनिया का खुदा अब मानव पर भी राज करने जा रहा है। नहीं। मान फराव के पुनर्जीवन में बाधा उत्पन्न करने वाले निर्दमों से फराव का गुलाम नेताजर निपट लेगा। सैनिकों, इन पांचों को गर्भ ले जाओ। यह नेताजर इन मम्मियों का मदारी लगता है। हमें इसका सामना होली वाटर गन से करना होगा। नीचे गिरने से होली वाटर गन विचुअलाइज हो गई है। होली वाटर गन एक्टिवेट सर। ओम हलीम लामी खुदरजा। इसने मंत्र पढ़कर अपने चारों ओर तंत्र कवच खींच लिया है। अभी मंत्र जल इसके शरीर तक नहीं पहुंच रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसके कवच की काट पूछनी पड़ेगी। नेताजर को या मम्मी सैन नहीं, फराओ का सबसे विशेष मुहाफिज है, जिसकी तंत्र शक्तियां पुरातन युग में थी भी अजय थी, और आज भी इनसे कोई पार नहीं पा सकता। शामास चितकिल हलाम सर। अब मैं तुम्हें इसी जड़वत रूप में गर्भगृह ले चलूंगा, जहां तुम फराओ को पुनर्जीवित होते देखोगी। आह, कुछ ही पलों में हमारे जिस्म पूर्णतः अनुबुस के शरीर में समा जाएंगे। इस बातों को चमत्कार ही हमें बचा सकता है। नहीं, तक्षिका अपनी आंखों के सामने नागराज को मरते नहीं देख सकती। हफ। मुझे अपनी सारी तंत्र ऊर्जा लगानी पड़ेगी। मूर्ख नागकन्या, इन तीनों के बाद तेरी ही बारी है। अब बारी तेरी है अनुबिस। तुझे वाकई बताना पड़ेगा कि लड़कियों से कैसे पेश आते हैं। मान अमून रा की शक्ति से मैं संरक्षा बस्तेत, तुझे तेरी काली शक्तियों समेटने का आदेश देती हूँ अनुबिस। बस्तेत, तू यहाँ।
मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अमून रा अपनी चालबाजी से बाज नहीं आने वाला। आह, अमून रा की सम्मिलित शक्ति का सामना फिलहाल मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपने मकसद में आधी सफलता पा ली है सर। जल्दी तुम और अमून रा अनुबिस के हुक्म के गुलाम बने नजर आओगे, बस तेज। तक्षिका, तुम ठीक तो हो? वह ठीक है, बस अत्यधिक तंत्र ऊर्जा खर्च करने के कारण बेहोश हो गई है। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? इसका जवाब हमें यह लड़की दे सकती है। नागराज, तुम ठीक हो? मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं ठीक हूँ तक्षिका, संभालो खुद को। मेरा नाम बस्तेत है। मैं देवता रा की बेटी हूँ। देवता रा यानी इजिप्शियन सूर्य देवता। बिल्कुल सही। लेकिन आप अचानक यहाँ कैसे पहुंच गई? मैं अचानक नहीं आई, मुझे अमुन रात द्वारा यहाँ भेजा गया है। भेजा गया पर किस लिए? आप योद्धाओं से सहायता मांगने के लिए। हम लोग भला देवताओं की क्या सहायता कर सकते हैं? सिर्फ आप तीनों ही उस शैतान से मुकाबला कर सकते हैं जो सदियों पुराना श्राप तोड़कर दोबारा अमुन रा के अस्तित्व को चुनौती देने वाला है। कौन है वह? अमुना पत्रा का फ्राओ शहंशाह। अमूल रा के पतन और उनके आपके पुनरुत्थान का समय आ गया मेरे मालिक। आज आपकी भी खंडित से आत्मा पुनः एक हो जाएगी और आप पुनर्जीवित होकर अपना अधूरा कार्य पूरा करेंगे। करण, यह मम्मी हमारे साथ क्या करने वाले हैं? हमारी बलि देंगे शायद। उस मकबरे में कोई है जिसे यह लोग जगाना चाहते हैं। फेरो फ्राओ फिराओ आंद्रे अस्तामी अस्तामी। आह, जुम। जागो मुना पत्रा के मान फ्राओ शहंशाह। अपना मकबरा फाड़कर बाहर निकलो मान फराओ के राजा तुतन खामन। कड़ाक। आज से लगभग 5,000 साल पहले मिस्र की धरती पर ओरिसिस नामक फराओ का शासन था, जो कि अंधेरी दुनिया के खुदा अनुबिस का अनुयायी था। ओरोसिस को अनुबिस ने अपनी काली शक्ति और विशाल स्याह सेना प्रदान की थी, जिसका सामना करने की शक्ति किसी इंसानी सेना में नहीं थी। विश्व विजय अभियान पर निकला ओरोसिस अपनी राह में आने वाले हर देश को जीतता गया और अनुबस की शक्तियां व उसका वर्चस्व बढ़ाता गया। अनुबस की अंधेरी दुनिया का श्यान अंधेरा चारों ओर फैलने लगा। सूर्य देवता रा की शक्तियां क्षीण हो गई। अनुबस की काली शक्तियों ने पृथ्वी पर उत्पाद मचा दिया। तब देवताओं के राजा अमून ने अपनी शक्तियां सूर्य देवता रा से सम्मिलित करके अमून रा का रूप लिया। परंतु जिस प्रकार अनुबिस ओरोसिस को अपना मोहरा बनाकर देवताओं के विरुद्ध प्रयोग कर रहा था, अमून रा को भी एक ऐसा प्रतिनिधि मानव चाहिए था जो इस युद्ध में देवता का प्रतिनिधित्व करे। इस कार्य के लिए अमून रा ने तुतन खामन नामक योद्धा का चयन किया। उसे अपनी सेना व अपनी तंत्र शक्तियों की स्रोत स्वर्ण तंत्र नामक पुस्तक प्रदान की, जिसकी सहायता से तुतन खामे ने ओरोसिस और अनुबिस की सेना को परास्त कर दिया। ओरोसिस तुतन का हाथों मारा गया और अनुबिस की नेतृत्वहीन सेना पुनः अंधेरी दुनिया में लौट गई। अमून रा ने तुतन खामे की सच्चाई और वीरता से प्रसन्न होकर उसे मिस्र का नया फराओ बना दिया। किंतु तुतन खामन की नीयत फराओ बनते बदल गई। वीर और दयालु योद्धा अहंकारी और निर्दयी फराओ बन गया। उसने अमून रा व अन्य देवताओं के मंदिर नष्ट करवा दिए और उनके उपासकों को मरवा दिया। मिस्र के इतिहास ने अपना सबसे जालिम शासक देखा, जिसके कहर से मिस्र की जनता त्राही त्राही कर उठी। उसने पूरे मिस्र में अपने मंदिर, रिफेंक्स और पिरामिडों का निर्माण करवाया और खुद को अमून रा से बड़ा भगवान मानने के लिए मिस्र वासियों को विवश कर दिया। अमून रा की सत्ता को चुनौती देते हुए तुतन भी ओरोसिस की तरह विश्व विजय अभियान पर निकल पड़ा और राह में आने वाली हर देश को तबाह करता हुआ पहुंचा भारत में अमुना पत्रा नामक स्थान पर। तुतन खामन ने अपनी इबादत के लिए विश्व के सबसे बड़े पिरामिड का अमुना पत्रा में निर्माण कराना आरंभ किया। इससे कुपित अमून रा ने
तूतनखामुन को युग श्राप की सजा का आदेश दिया। अमून रा की सेना ने श्रवण तंत्र की सहायता से तूतनखामुन को बंदी बना लिया। अमून रा के मुहाफिजों ने तूतन के पिरामिड में तूतन को युग श्राप की सजा दी। उसकी आंखें, जबान व अन्य इंद्रियां निकालकर पवित्र मर्तबानों में सुरक्षित कर दी। संरक्षकों ने तूतन को जिंदा ही खोलते तेल में उबाला और फिर उसे मम्मी बनाकर सदा के लिए मकबरे में कैद कर दिया। देवताओं द्वारा दिए जाने वाले दंड में युग श्राप सबसे कठोर व भयानक दंड है। यदि युग श्राप दंड से मम्मी बनाया गया व्यक्ति गलती से भी पुनर्जीवित हो जाए तो वह प्रलय बनकर मानव और देवताओं का सर्वनाश कर सकता है। तूतनखामुन कभी पुनर्जीवित न हो सके, इसके लिए मुनरा के मुहाफिजों ने मृत्यु पुराण नामक पुस्तक की सहायता से तूतन के शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकाली और उसे 5 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जब तक तूतन की आत्मा के 5 हिस्से एक नहीं होते, तूतनखामुन पुनर्जीवित नहीं हो सकता था। लेकिन कोई अज्ञात षड्यंत्रकारी शक्ति है जो कि तूतनखामुन की आत्मा के 5 विभाजित हिस्सों को एक करके उसे जिंदा करने का प्रयास कर रही है। यानी अभी हम जिस जगह खड़े हैं यह तूतनखामुन का मकबरा है। नहीं, यह पिरामिड तूतन का मकबरा नहीं है, यह तो बुड़ाम। ये देव, अमूनरा रक्षा करी है तो अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? यह मत कहना कि तूतनखामुन जिंदा हो गया। अंततः मेरी पंच विखंडित आत्मा संपूर्ण रूप में मुझ तक पहुंची गई। इस बार तूतनखामुन को छल नहीं हंस सकेंगे अमूनरा। मेरे फराओ, मेरे मालिक, आपका सेवक नेताजर आपका इस्तकबाल करता है। आपके सेवक ने आपका पवित्र स्वर्ण देशरेट संभाल कर रखा है। मान फराओ। शाबाश नेताजर, हमारी तंत्र शक्तियों का स्रोत देशरेट हमें हमारी मृत्यु से पुनर्जीवन तक के पृथ्वी पर गुजरे समय काल से अवगत कराएगा। अद्भुत। हमें चलने के कुछ समय पश्चात ही देवताओं ने मर्त्युलोक से अपना निवास हटा लिया। शायद अमूनरा को इसका आभास था कि एक न एक दिन तूतन अवश्य अपने साथ हुए विश्वासघात का प्रतिशोध लेने लौटेगा। मानव जगत ने असीमित उन्नति की है और अनगिनत विभीषिकाओं का सामना भी किया है। 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं और 33वां विश्व युद्ध शीघ्र ही लड़ा जाने वाला है। इस दूरदर्शन प्रसारण सेवा में रुकावट के लिए खेद है, लेकिन इस दुनिया में मुसीबतों की ऐसी भी कोई कमी नहीं थी जो तुम भी मकबरा फाड़कर निकल पड़े। और तुम, लगता बसते देवी जी से पुरानी जान पहचाना आपकी। बुम। देखते क्या मुआफिजो, काट डालो इन कीड़ों को। इन मम्मी सैनिकों से तो हम पहले भी निपट चुके हैं। नेताजी राम सैनिक नहीं, फराओ का मुख्य पुजारी है मानव। नेताजी की तंत्र शक्तियां तुम्हें पल भर में परास्त कर देंगी। ब्रोम, तेरे वार घातक अवश्य सी, परंतु इतने दूर नहीं कि नागराज तक पहुंच सके। पर नागराज को तुझ पर वार करने के लिए तेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। विलक्षण नाग मानव है तू, पर नेताजी पर वार करना इतना आसान नहीं। तेरा अंजाम भी तेरे सर्पों की भांति होगा, तड़पती मौत। कुछ देर पहले अनुबिस पर सीधे वार करके मैंने लगभग जान गंवाई दी थी, इसलिए मैं सावधान था। भाई, हर बुरी शक्ति सी जो इस दुनिया में आती है उसके 2 ही मुख्य एजेंडे होते हैं, या तो दुनिया पर राज करना या फिर किसी से बदला लेना। अपने इस पट्टी मास्टर का क्या एजेंडा है? शायद दोनों ही। रॉ की बेटी बसते, एक बार फिर अमूनरा ने मुझे तुझे मोहरा बनाकर भेजा है, लेकिन इस बार तू तन को भ्रमित नहीं कर सकेगी। तू पथ भ्रमित तुम तब भी थे और अब भी हो तूतनखामुन, परंतु अमूनरा को ना तुम तब हरा पाए थे ना अब हरा पाओगे। सदियों जिसने युग श्राप की नार के पीड़ा झेली है, उस पर तेरे मामूली तंत्रवार का क्या असर होगा? ओह, यह तड़प युग श्राप के 100वें हिस्से के समान पीड़ादायक है। जरा बता, कैसी लगी है तड़प? मुझे बस्तेत को बचाना होगा और इसके लिए पहले इन हजरात का बंदोबस्त करना आवश्यक है।
वो यहाँ मौजूद ये बड़ी डाल जैसे चक्के, जिन्हें अब तक मैं शीशे समझ रहा था, दरअसल चमकदार सतह वाली कोई धातु है जो कि तंत्र किरणों के वार को परावर्तित कर रही है। शायद इनका प्रयोग पुरातन काल में सूर्य की किरणें परावर्तित कर पिरामिड के भीतर लाने के लिए किया जाता होगा। अब इनका प्रयोग नेताजर के तंत्र वारों को उस पर ही परावर्तित करने के लिए होगा। ओह! नागराज के नेताजर की मम्मी को नष्ट करते ही जड़वत, ताहिरा और मोंटी ठीक हो गए। नेताजर ने हमें तंत्रवार से जड़वत किया था। उसी ने पांचों स्टूडेंट्स की आत्माओं को एक करके तूतनखामुन को जीवित किया था। पर सवाल यह है कि नेताजर तो खुद एक मम्मी था, उसे किसने जीवित किया? यह बाद में सोचना, फिलहाल इन खच्चरों को दोबारा जिंदा से मुर्दा बनाते हैं। पीपीडी गन्स एक्टिवेट। ओह! यह ऐसी ने पीड़ा मेरा शरीर और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तेरी यह पीड़ा कम कर सकता हूँ, बस मुझे बता दे कि देवता थोथ द्वारा लिखी मृत्यु पुस्तिका कहाँ है? धड़ाक! मृत्यु पुस्तिका की क्या जरूरत है तूतन? तुझे मौत देने के लिए नागराज ही काफी है। असंभव! कोई भी साधारण मनुष्य तूतनखामुन की तंत्र शक्तियों से युक्त पट्टियों को नहीं काट सकता। तू तू तो मेरी तरह ही तक्षक है। तक्षक का तो पता नहीं, पर तेरे लिए भक्षक जरूर बनने वाला हूँ। तेरी शक्तियां तूतनखामुन अवश्य परखेगा नागराज, परंतु यह स्थान, यह समय उसके लिए उपयुक्त नहीं है। यह क्या बला है? इस बला से तो मैं कुछ देर पहले पिरामिड के बाहर मिल चुका हूँ। शायद तुझे ढूंढते हुए चला आया है यहाँ। क्यों? क्यों? मेरे सदियों पुराने विश्वासपात्र सेवक, खत्म कर दे इन सभी को। क्या हुआ तूतन? स्वयं हार जाने के भय से सेवक को युद्ध में उतार रहे हो? यह सेवक तो सिर्फ तुम सबको रोकने हेतु है। तूतेन का उद्देश्य तुम्हें परास्त करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कमाल, इस पर पीपीडी गन का कोई असर नहीं हो रहा। जब पिरामिड से बाहर मैं इससे लड़ा था, तब तो ये असर कर रही थी। शायद पिरामिड के भीतर इसकी शक्तियां बढ़ गई हैं। मेरी लेजर रे भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। श्योम! तक्षिका तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी नागराज। इसने गगन, विनाशदूत और मोंटी के वारों से बचने का प्रयास नहीं किया था। पर तुम्हारे वारों से यह बच रहा है, या इन तंत्रवाद से नुकसान पहुंचा सकते हैं। नुकसान तो तब पहुंचाएंगे जब यह वार लगने देगा। यह तो बिजली जितना फुर्तीला है। इसका उपाय तो सीधा है, अपना वार ये पेट पर नहीं, इस चक्के पर करो तक्षिका। ओह! वार चूक कर उस मूर्ति से टकरा गया। वुरुष! वो प्रेत का चक्रवात, वो भी अंडरग्राउंड पिरामिड के भीतर। यह रेतीला चक्रवात इसी मूर्ति से उठ रहा है। बस्तियत, यह सब क्या हो रहा है? तूतेन की मम्मी अपने पालतू के साथ गायब हो रही है, और यह चक्रवात हमें उस तक पहुंचने नहीं दे रहा। तूने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी नाग मारो। शीघ्र ही मुलाकात होगी, और तब तेरी दमन करने की इच्छा तूतनखामुन अवश्य पूर्ण करेगा। तुमने ज्ञान और समय के देवता थोथ की शक्ति को जागृत कर दिया है। समय में घटित हो चुके घटनाक्रम को बदला नहीं जा सकता, किंतु गलतियों को सुधारा अवश्य जा सकता है। बस्तियत भी गायब होगी। इस युद्ध में तुम ही देवताओं की अंतिम उम्मीद हो नागराज। वृष! इस भीषण तूफान में तो लगता है हम भी गायब होने वाले हैं। तूफान तो थम गया, लेकिन पिरामिड कहाँ गया यार? ताहिरा और मोंटी कहाँ गए? ये हम कहाँ गए हैं? चक्रवात थम गया। गगन, विनाशदूत और नागराज कहाँ हैं? मुझे शुरू से लग रहा है कि बस्तियत ने हमें जो कुछ भी बताया है, उसमें उसने कोई न कोई बात तो अवश्य छुपाई है। गायब होने से पहले उसने कहा था कि बीते हुए घटनाक्रम को बदला नहीं जा सकता, किंतु ठीक किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? सामने से धूल का गुब्बार उठ रहा है। लगता है कोई काफिला इसी ओर आ रहा है। देखने वाली बात यह है, काफिला दोस्तों का है या दुश्मनों का। सोए सोए सोए! अब और किसी सबूत की जरूरत नहीं है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अकेडियन? यह तो अकेडियन नामक जाति है, दुर्दांत हत्यारे हैं। परंतु अकेडियन जाति तो आज से 5000 साल पहले मिस्र में हुआ करती थी। तो फिर यह यहाँ क्या कर रहे हैं? यह तो मम्मी भी नहीं है।
यह यहाँ कैसे आई यह तो पता नहीं दोस्तों, परंतु यह है असली अकेडियन ही। इनके पारंपरिक पद्धति से निर्मित हथियार और उसमें प्रयोग धातु इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। ब्रो प्रो ओ नहीं, मुझे अति शीघ्र महात्मन को सूचित करना होगा। महात्मन आंखें खोलिए, संपूर्ण नाग जाति पर विषम संकट आने वाला है। तुमने हमारा ध्यान भंग करने का दुस्साहस कैसे किया नागतंत्रिका? क्षमा करे महात्मन, यदि संकट इतना घोर न होता तो मैं दर्शता कदापि नहीं करती। किसी ने तक्षक को पुनर्जीवित किया है। संकट सचमुच घोर है, तुम्हें जाना होगा नागतंत्रिका। क्रम से तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका अगला पार्ट है तक्षक। तो ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी। ये कॉमिक्स आपको कल प्ले लिस्ट में नर्क नाशक नागराज का फोल्डर है उसके अंदर मिल जाएगी। समय और काल से परे दो समान शक्ति वाले महायोद्धाओं के टकराव की कहानी, जो कि भूत और भविष्य दोनों को ही बदल देगी। इस टकराव में हारने वाले सदा के लिए अनंत समय गंगा में विलीन हो जाएगा और जीतने वाला कहलाएगा तक्षक। तो दोस्तों मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में तक्षक में। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो।